शुरू करते हैं आज के दिवस की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब ठंडी की ठंडे से मुलाकात होती है तो ठंडी लगती नहीं है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस चीज को? ठंडा मतलब ठंडे पानी से। जब आप इस ठंडी को अपने ठंडे पानी से मुलाकात करवा देंगे आपको ठंडी रियलाइज नहीं होगी, है ना? शुरू करते हैं बेहतरीन तरोताजा दिमाग को और फुर्ती में लाते हुए। क्लैप को हैंड्स अप को हैंड्स अप क्लैप को लगा देंगे दम, लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। इसमें से है खास, इसमें से है खास, इसमें से है खास, इसमें से टीज, इसमें से टीज, रीड द चेंज, हैंड्स अप। एक बार खुद के लिए क्लैप को। लगा आपके जितने भी जुनून अंदर भर रखे हैं ये भरने वाले पैकेट। अगेन once again का वाक्य लिख लो। टेस्ला कहता है लाइफ इज स्ट्रगल, सफरिंग एंड पेन। लाइफ टेस्ला वैज्ञानिक था, तुम सारे लोग उसमें से जानते भी होंगे। टेस्ला का नाम कितने लोगों सुन रखा है? मेरे बच्चे। तो टेस्ला क्या कहता है? सफरिंग, लाइफ इज स्ट्रगल, सफरिंग एंड पेन। इतनी चीजें लाइफ में है तब आप कुछ बड़े बन सकते हो। बात नहीं आओ तो दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाए। अगर कोई सफर नहीं करता है तो कुछ कर नहीं सकता। जो भागता है पेन से उसके पीछे पेन पड़ जाती है, जीवन भर वो पेन में ही रहता है, कुछ करने। तो आज मेडिटेशन आपका है, मेडिटेशन डे है। अब आप आना पाना ही करते हैं क्योंकि इतने ज्यादा टाइम नहीं है। और जो करना चाहते हैं वो घर में करें, अकेले में बैठे, सुबह में बैठे और उसको जितना भी जानते हैं वो जितना कर सकते हैं उसको करें। वो और मैंने एक चित्र बनाया है, हालांकि सही नहीं है लेकिन फिर भी कुछ आइडिया बन सकते हैं। दूसरा यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सोर्स एनर्जी अर्थात वो एनर्जी जहां से सारी चीजों की उत्पत्ति होती है वो सोर्स एनर्जी है। डिवाइन गाइडेंस आप बोलते हैं, डिवाइन गाइडेंस भी है क्योंकि वहां से निर्देश आता है। आप एवरेज रहिए ऐसा मेरा कोई ख्याल नहीं, मैं नहीं चाहता। तो ये सोर्स एनर्जी है। और यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा एक आदमी बैठा है जो अपने को कनेक्ट करता है किससे? सोर्स एनर्जी से। और इसको कनेक्ट करने के लिए दो चीजें हमारे अंदर प्रमुख है। या सीधा बना दें, वो है हमारे अंदर इमेजिनेशन। सो रही किस बच्चे? ये दो चीजें हैं, जान लो। क्या जानना है? कि हमारे ब्रेन के अंदर इससे कनेक्ट करने के लिए दो चीजें हैं, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन। इमेजिनेशन को सब जानते हो, हम कल्पना करते हैं, दिमाग में हम कल्पना करते हैं। बहुत बड़ी पावर है ये। और जो समझ ले कि कितनी बड़ी पावर है, कोई भी चीज, जैसे बल्ब बनाने की बात आती है
इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं है कि बल्ब बनाने की कल्पना किया एडिसन, जहाज बनाने की कल्पना किया राइट ब्रदर्स ने, मोबाइल फोन बनाने की कल्पना किया मार्टिन कूपर ने। तो सारी चीजें निर्माण कहां से होती है? कल्पना से। आप अपने बारे में भी कल्पना कर सकते हैं, करना चाहिए। जब आंख बंद करिए तो अपना एक इमेज देखिए कि मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं। अब आप कहोगे कि बदलेंगे कैसे? कोई चमड़ा नहीं बदल जाएगा, आप काले से गोरा नहीं हो जाएंगे, गोरा से काला नहीं बन जाएंगे, बाल आपका काला से सफेद नहीं हो जाएगा केवल कल्पना कर लोगे, लेकिन परिवर्तन आता है। हम अपने कल्पना से अपना एक डिजाइन तैयार करते हैं और उस डिजाइन को हम लिखते हैं और रोज कल्पना करते हैं। जैसा कल्पना करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। जैसी आप कल्पना करोगे वैसा ही बन जाओगे। गरीब आदमी का वाक्य क्या है? एक गरीब आदमी का वाक्य है, पहला वाक्य होता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जितने लोग भी गरीब आदमी हैं उनसे पूछो, उनसे बात करो। हम तो सोसाइटी में घूमते रहते हैं, वो क्या बोलते हैं? अरे हमारे बस का नहीं, हम नहीं करें, हमारे कहाँ इतना पैसा से नहीं, मौका नहीं हमारे पास, टाइम नहीं हमारे पास। ये किसका वाक्य है? और जो पैसे वाले हैं, धनी लोग हैं, उनका क्या है? आई कैन डू इट, है ना? हमने जोड़ लिया है एक वाक्य और, आई कैन मूव द माउंटेन, I can move the mountain and shake this universe. हम मूव कर देंगे माउंटेन को, यहां से वहां भेज देंगे और इस ब्रह्मांड को हम शेक कर देंगे, माने झकझोर देंगे। ये भी वाक्य है। किसका वाक्य है ये? जो सफल लोग, धनी लोग, बड़े लोग होते हैं। पैसे से नहीं सब धनी हो बड़े हो जाते हैं। तो केवल पैसा ही नहीं है, पैसा तो जरूरी हमारे लिए है, हमारे काम के लिए है। तो हम इससे जुड़ते हैं, किससे? इमेजिनेशन के माध्यम से। हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारा माइंड और यहाँ से एक कोई तार जुड़ा है और इस ब्रह्मांड में जा करके वो वहाँ से एनर्जी रिसीव करता है। आपके अफर्मेशन में भी होता हनी, आपके अफर्मेशन में होता है क्या? वायरलेस। वायरलेस कहीं शब्द आया है अफर्मेशन में? जहां वायरलेस हो, बोलो पूरा वाक्य बताओ, पूरा वाक्य बताओ। हाँ? अरे मुझे नहीं याद आ रहा, तब तुमसे लोग वायरलेस, वायरलेस, वायर से नहीं, वायरलेस हम जुड़ते हैं इससे। और जो मेडिटेशन आप करते हैं, जैसे आजकल आनापाना कर रहे हैं, तो आनापाना में हम अपने माइंड को इसमें छेद हुए, छेद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, भाग जाता है। तो जिसका माइंड जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा उतना ही ज्यादा वो एनर्जी से कमजोर रहेगा। हरडाओ, सुना करो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। वो जो छेद है वो नहीं होना चाहिए। एनर्जी का समझो कि एक बॉक्स है और वो बॉक्स अगर भरा हुआ है तो पावरफुल। अगर उस बॉक्स में छेद है, जैसे गैस आपके घर में जब रहता है उससे आप खाना बनाते हैं, लेकिन अगर वहां पर कहीं लीकेज हो जाए तो, लीकेज अगर आपके गैस सिलेंडर में हो जाए तब बोलो क्या गैस उसमें रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो खाना बना देगा? नहीं बनाएगा। उसी तरीके से एनर्जी जो है एक बॉक्स के रूप में समझो,
और उस बॉक्स में छेद होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया का आदमी, क्योंकि वो प्राकृतिक है, वो छेद प्राकृतिक है। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। हमको यही देखना है मेडिटेशन में कि हम कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहां कहां हमारा दिमाग भाग जाता है, और उसी को कंट्रोल करना है, माने छेद को बंद करना है। जैसे एक्सक्यूजेज के लिए कहा जाता है, एक्सक्यूज माने क्या होता है? निष्ठा, बहाना। जितना ज्यादा एक्सक्यूज उतना ज्यादा आपके जेब में छेद। इसका मतलब है कि मोर एक्सक्यूजेस मोर लेस मनी। समझ गए ना? जितना ज्यादा आप बहाना बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पॉकेट में छेद होगा। पॉकेट में छेद रहेगा, पैसा कमाएंगे और छेद से गिर जाएगा। इसलिए हमें एक्सक्यूज नहीं बनाने चाहिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। नो एक्सक्यूजेस, कोई बहानेबाजी। तो जब बहानेबाजी नहीं है तो पॉकेट में आपके छेद नहीं है। 1 रुपया डालोगे उसमें, वो पड़ा रहेगा, नहीं तो वो भी चला जाएगा, और उसमें 1000 रुपया डालोगे तो भी धीरे 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 गिर जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात मैंने बताया कि कैसे आप कनेक्ट करिए सोर्स एनर्जी से, और सोर्स एनर्जी आपके अंदर क्योंकि हमेशा प्रवाहित रहती है। बिना एनर्जी के हम बोल नहीं पाते, बिना एनर्जी के हम चल नहीं पाते हैं। वॉकिंग कर रहे हैं, कम एनर्जी लग रही है, लेकिन जब हम तेजी से दौड़ने लगेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना? तो एनर्जी का भंडार हमारे पास होना चाहिए, और पूरे बॉडी में, फ्रॉम ब्रेन, माइंड, बॉडी एंड सोल, सब जगह जो सेल हमारा है, सेल, हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है। जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ये सब फुल ऑफ एनर्जी। जैसे एक्सरसाइज होती है, सर जी आज आए हैं, कहाँ गए सर? हाँ, देखिए एक्सरसाइज करते रहे हैं, पता नहीं छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं। तो एक्सरसाइज करने वाला आदमी पूरे बॉडी से एकदम बिल्कुल फिट रहता है, और कोई काम करना रहता है तो बहाना नहीं। तो आप सेल्स आर फुल ऑफ एनर्जी, और उसको हमको एनर्जी से भरना चाहिए। और भरने का तरीका यही है कि जो सोर्स एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है, उस एनर्जी को अपने यहाँ इमेजिनेशन के द्वारा, इंट्यूशन माने होता है अपने आप हमारे पास ज्ञान आ जाता है इस ब्रह्मांड से कि इधर मत जाओ, इधर जाओ, मत जाओ। वो बताता है, हम नहीं सुनते हैं, पता चला कि रास्ते में गए एक्सीडेंट हो गए। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज वी डोंट केयर आवर इंट्यूशन। हम अपने इंट्यूशन का ध्यान नहीं देते हैं। वह ब्रह्मांड जो है वो तेज आवाज नहीं पसंद करता। ब्रह्मांड तेज आवाज नहीं पसंद करता। नोट कर लिया करो जो बोलते हैं, क्योंकि दोबारा फिर नहीं बोलेंगे, आएगा ही नहीं दिमाग में, कल दूसरा कुछ आ जाएगा दिमाग में। तो हमारा जो यूनिवर्स है यह तेज आवाज नहीं पसंद करता, ये पसंद करता है विस्पर्स। विस्पर्स स्पेलिंग क्या है? चलो ठीक है, आज फिर खाओगी वो चॉकलेट। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? जो नहीं बताएगा वो नहीं खाएगा। यहाँ तो रिवार्ड उसको मिलता है जो काम करता है। जो कोई काम करता नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। तो क्या बताया मैंने कि हम विस्पर्स जो करते हैं अपने अंदर, बहुत धीमी आवाज में हम बोलते हैं, वो हमारा सेल्स भी सुनते हैं और यह ब्रह्मांड भी सुनता है। इसलिए
इसलिए हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा हो जाते हैं। और तुमको अभी पता नहीं प्रमाण मिला कि नहीं मिला, इतना दिन से हमें तो मिलता है, हमें मिलता है। सर जी कहाँ गए? अरविंद सिंह तिवारी जी आए नहीं। कल मैं तिवारी जी के सामने अब जाने के लिए खड़ा था, तब तक 8-10 बच्चे उधर मुझे देख के हंस रहे थे। तो मैंने एक लड़की को बुलाया। सर जी वो लड़की थी ना, उसको आप पहचानते नहीं होंगे जो मैंने बुलाया, हाँ? छोटी सी थी, इतनी बड़ी। और देखो बच्चे को मुंह में कहते हैं भगवान बसते हैं, क्योंकि वो कोई छल कपट नहीं रहता है। उसको मैंने बुलाया, आओ यहाँ। पहले हिचक गई थी डांट। तो मैंने पूछा उससे क्यों हंस रही थी, मैंने पूछा उससे क्यों हंस रही थी। तो उसने तो वो कह रही है कि सर, वो सर तो नहीं बोला, उसने कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कुरकुरे खा रही थी। तो मेरे जेब में 10 रुपया था, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा क्या करोगी? तो कह रही थी कुरकुरे खाऊंगी। मैंने कहा कुरकुरे मत खाना, आप चॉकलेट खाना, और अपने खाना दूसरों को खिला देना। तो वो लड़की क्या कर रही है, देखो वो शब्द बोलो, और कहाँ से है ये मैं बता रहा हूँ। वो लड़की कह रही है, आप भी खड़े थे, तिवारी जी भी खड़े थे, उनके भाई भी खड़े थे, कह रही है आप बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी बड़ी छोटी सी लड़की। क्यों? क्योंकि जब हम रोजाना अपने उसके सामने जाते हैं, मिरर के सामने जाते हैं, कई इतने वाक्य बोलते हैं, ध्यान से सुन लो जिनको सुनना है, नहीं सुनना है जैसे मन करे वैसे रहो। मैं रोजाना मिरर के सामने जाता हूँ, बोलता हूँ, देखो इतना बड़ा वाक्य है मेरा, आई एम यंग, आई एम स्मार्ट, आई एम स्लिम, और क्या बोलता हूँ, आई एम हैंडसम, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम चार्मिंग, आई एम मेस्मराइजिंग। मतलब मैं दूसरे को मदहोश कर देता हूँ। ये मेरा वाक्य रोज का है। और वो बड़े लड़के तो बोलते नहीं हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो छोटी सी बच्चे लग रहे हैं, है ना? तो वो बोलने का जो रोज अफर्मेशन करते हैं उसका असर है ना वो, है? अब आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। तो आना पाना को करवा दो,